किसी को भी याद नहीं? हेलो बॉय, लास्ट यस लेक्चर में मैम। हमने क्या लिखा? चलो कौन बताएगा? मैम हमने समझा था लेसन 2। लेसन 2 समझा था। लेसन 2 मैम का नाम समझा क्या था? था, मैम रीड किया था, समझा समझा जब नहीं था। याद तुम्हारी आती है। जब याद तुम्हारी जब आती है, जब याद तुम्हारी आती। ओके, तो याद तुम्हारी आती है उस कविता को हमने रीड किया था और उसके शब्दार्थ लिखे थे, है ना? यस। हेलो बॉयज, यस। तो आज हम उस कविता को समझेंगे। तो तब याद तुम्हारी आती है, ये कवि ने किसको संबोधन करके लिखा है? कोई बता सकता है? कवि ने किसे संबोधन करके लिखा है कि तब याद ईश्वर तुम्हारी को। आती है? ईश्वर। यस, ईश्वर को। और ईश्वर को। अब हमें ईश्वर की याद आती है। हमें ईश्वर की याद कब आती है? आप सबने रीड किया था तो याद नहीं है? मैम शब्दार्थ से लिखे थे। हाँ, कविता भी हमने रीड की थी और शब्दार्थ भी लिखे थे। चलो कोई बात नहीं, आज हम इस कविता को समझ लेते हैं। तो कविता नंबर 2, तब याद तुम्हारी आती है। तो हमें कब याद आती है ईश्वर की, अल्लाह की, खुदा की? कि जब हम एकदम प्राकृतिक वातावरण, सुंदर वातावरण देखते हैं, तब हमें प्रभु की याद आती है, अल्लाह खुदा की याद आती है। तो प्रकृति के सुंदर रूपों में सुबह के ताजगी भरे दृश्य जब हम देखते हैं ना, तब हमें ईश्वर अल्लाह की याद आती है। और प्रकृति के इन मनोहर रूपों की रचना ईश्वर ने ही की है। तो इसलिए इन्हें देखकर कवि को एक महान कलाकार के रूप में ईश्वर की याद आती है। तो इस कविता के कवि कौन है? तो राम नरेश त्रिपाठी। कौन है इसके कवि? राम नरेश त्रिपाठी। तो राम नरेश त्रिपाठी जी का हम थोड़ा बहुत परिचय देख लेते हैं, बाद में हम कविता को समझेंगे। तो राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म जो है वो 4/3/1889 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर गांव में, जिले में कोहरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियां थी मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला था। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। ये प्रार्थना भी बहुत प्रसिद्ध प्रार्थना है। आप में से किसी ने सुनी है ये प्रार्थना? हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। सुनी है किसी ने? हेलो बॉयज, यस मैम। तो सुनी है किसी ने कविता? तो ये कविता भी किसने लिखी है? राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखी है। और उनकी मृत्यु यानी कि उनका निधन 16/1/1992 को हुआ था। सुबह का वातावरण बहुत खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में भी सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। तो प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। यहाँ पर हमें कितने दृश्य दिए गए हैं? 2 दृश्य दिखाए गए हैं। एक तो सुबह का वातावरण का और दूसरा जो है वो बारिश के मौसम का। तो ये दोनों मौसम और दोनों समय ऐसे होते हैं उस वक्त सबको अच्छा लगता है। तो
जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। इस कविता की पंक्ति में हमें क्या बताया गया है कि આપણે બધાએ જોયું હશે કે વહેલી સવારે પક્ષીઓના કલરવ એટલા સરસ હોય ને કે જે આપણને સાંભળવા ખૂબ જ ગમે છે. કોયલ છે, મોર, અમુક જગ્યા એવી હોય ત્યાં મોર પણ બોલતા હોય છે, ચકલીઓ બોલતી હોય છે, તો એના અવાજ આપણને સાંભળવા સવારમાં જ મળે અને એ ખૂબ જ સરસ હોય. तो जैसे वे खुशी के गीत गा रही हो, वो ऐसे चहचहाने लगती है, ऐसे बोलने लगती है कि मानो वो कुछ गीत गा रही हो. कलियां भी अपने दरवाजे आपका आवाज यानी बरोबर नहीं आ रहा। हेलो, मैम संभળાય છે आपका बेटा आवाज બધું? बरोबर आ रहा है। मैम उसको सब लेक्चर में आवाज ऐसे ही आ रहे हैं, सही से ही आ रहे हैं, उसको नहीं सही से आ रहे। तुम्हारे नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम होगा. ओके बेटा. तो कलियां भी दरवाजे खोल खोल यानी कि ફૂલની કળીઓ એ તમને ખબર હશે કે રાતે છે ને ફૂલની કળીઓ પેક હોય છે અને સવારે જે ખુલીને સરસ મજાનું ફૂલ બની જાય છે. તો અહીંયા આપણને કહે છે કે કલિયા દરવાજે ખોલ ખોલ જબ દુનિયા પર મુસ્કાતી હૈ. વહેલી સવારે જ ફૂલો ખીલે છે અને એ જાણે ખીલીને એવા લાગતા હોય છે કે તે બધાની સામે હસી રહી છે. खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है यानी कि સવારમાં ઠંડી ઠંડી પવનની લહેરો આવતી હોય છે ને એની સાથે સાથે ફૂલોમાંથી પણ એની ખુશ્બુ જે છે એ ચારે બાજુ ફેલાવા લાગે છે અને આ સૃષ્ટિની રચના કરવા વાળા હે પ્રભુ અમને તમારી યાદ આવે છે. हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है. कवि के कवि को ईश्वर की याद आती है, प्रभु की याद आती है. तो चिड़िया जब वे जल्द सुबह उठकर चहचहाने लगती है, पंखड़ी कलियां जब अपनी पंखड़ियां खोलकर सबके सामने पूरा फूल बन जाती है और જ્યારે વહેલી સવારે ઠંડી ઠંડી હવાની લહેરો આવતી હોય છે એ સમયે કવિને ઈશ્વરની યાદ આવે છે. જગના સિર્જનહારની, જગ यानी कि दुनिया और सिर्जनहार यानी कि सृष्टिનું सर्जन करवा वाला. तो ये जग के सिर्जनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है. चलो कौन बताएगा कब कवि को ईश्वर की याद आती है? हेलो. जब छमछम, यस मैम, हाँ, जब ईश्वर की छमछम याद के गिरती है એટલે કે મેમ જ્યારે વરસાદની બૂંદો પડે છે એટલે કે વરસાદ વરસે છે, વાદળ વરસે છે ત્યારે वो तो बाद की बात है. पहले हमने क्या समझा, पहले पैराग्राफ में हमने क्या समझा? મેમ ગુજરાતીમાં સમજાવું? हाँ. જ્યારે છે ને એને ચીડિયા હોય, जब बहुत सब चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशती है, गीती है, गाती है. એટલે કે મેમ જ્યારે ચીડિયા હવારના પવનમાં જાય છે તો ત્યારે આપણને ઈશ્વર અલ્લાહ ગોડ ને ભગવાન ની યાદ આવે. ओके. पैराग्राफ में बाद में देखते हैं. अब हम दूसरा पैराग्राफ. पहले हमने क्या देखा, सुबह का वर्णन देखा. अब हम क्या देख रहे हैं, बारिश का वर्णन. तो जब छमछम बूंदे गिरती है, जब बारिश की छमछम बूंदे गिरती है पृथ्वी पर, तब हमें किसकी याद आती है?
सर्जनहार की यानी कि प्रभु की, ईश्वर की याद आती है। बिजली चमचम कर जाती है जब आकाश में बारिश बरसती है आकाश में से, तब साथ ही साथ में बिजली भी कड़कती है। देखी होगी, सबने देखी है ना कि बारिश के यस। समय बिजली कैसे चमकती है और पूरे आकाश में उजाला फैल जाता है। मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है, बारिश की बूंदें जमीन पर गिरती है, तो मैदान हो, ખેતરો હોય, પર્વતો હોય, બધા ઉપર શું થાય છે? વન હોય, બાગ હોય, બધી જ જગ્યાએ સરસ મજાની હરિયાળી છવાઈ જાય છે, એકદમ ગ્રીનરી થઈ જાય છે। તો ત્યારે પણ આપણને કોની યાદ આવે છે? ઈશ્વરની, ખુદાની યાદ આવે છે। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। જ્યારે વર્ષા ઋતુનો સમય હોય, વરસાદ આવતો હોય, ત્યારે જ્યારે ઠંડી ઠંડી પવનની લહેરો આવે છે ને, એ એકદમ મસ્તી લઈને આવે છે, એટલે આપણને એમ અંદરથી આપણું મન અને શરીર બંને પ્રફુલ્લિત થઈ જાય છે, ખુશ થઈ જાય છે। તો એ મસ્તી લઈને આવે છે ઠંડી ઠંડી હવાની લહેરો, ત્યારે આપણને દુનિયાના સર્જનહારની, ઈશ્વરની, ખુદાની યાદ આવે છે। हे सबके सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। तो चलो, सबको ये कविता समझ में आ गई या किसी को कोई डाउट है बेटा? एनी डाउट? बॉयज, કોઈને કઈ પૂછવાનું બેટા? હેલો, સમજાઈ ગયું બધાને બેટા? યસ મેમ। ઓકે, તો ચલો હવે બધા ફેરબુક લઈ લેશે, આપણે એમસીક્યુ લખી લઈએ, બરાબર? મેમ 2 મિનિટ હા। હા, ઓકે। આટલું મોટું તમારે હેડિંગ ન આપવું હોય તો તમે ખાલી એમસીક્યુ નું હેડિંગ આપી શકો છો, ખાલી એમસીક્યુ લખી નાખો તો પણ ચાલશે। લેસન નું નામ ને એ બધું બતાડો ને, હેડિંગ દઈ દો। ओके, सबको आज की डेट, डे, विषय, लेसन का नाम, लेसन का नंबर सब देना है। और साथ में लेसन का नाम यानी कविता का नाम लिखते हो ना, तो उसके साथ में कवि का नाम भी लिखना, ताकि तुम्हें याद रह जाए कि इस कविता के कवि कौन है। इस कविता के कवि है राम नरेश त्रिपाठी जी। કાપી નાખો બેટા, કાપી નાખો। बेटा कोनु माइक अनम्यूट है? डन। किसका माइक अनम्यूट है? मैम हेडिंग हो गया, आप मैम सीखिए। मैम हेडिंग हो गया। ओके, चलो सब अब बाद में एमसीक्यू का हेडिंग दे दो।
क्वेश्चन नंबर 1 MCQ। उसमें है नंबर 1, सुबह खुशी के गीत कौन गाता है? सुबह खुशी के गीत कौन गाता है? ए चिड़िया, ए चिड़िया। नंबर 2, सुबह दुनिया पर कौन मुस्काता है? सुबह दुनिया पर कौन मुस्काता है? एक कलिया। आंसर है एक कलिया। फर्स्ट नो आंसर છે એ ચીડિયા, સેકન્ડ નો આન્સર છે એ કલિયા। नंबर 3, वर्षा ऋतु में बूंदे कैसे गिरती है? મેડમ તમારો અવાજ કપાતો કપાતો આવે છે। યસ બધાને એવી રીતના સંભળાય છે? યસ ઓકે, ચલો હવે સરખી રીતે સંભળાય છે બેટા? नंबर 3, वर्षा ऋतु में बूंदे कैसे गिरती है? वर्षा ऋतु में बूंदे कैसे गिरती? हाँ, અસારે ઘર બસ બકીસ ડન। सी छम छम। नंबर 4, कैसी हवा मस्ती ढोकर लाती है? कैसी हवा मस्ती ढोकर लाती है? सी ठंडी। आंसर नंबर 4, सी ठंडी। અસારે ઘર બસ બકીસ ડન। ओके, મમ્મા સુખી વકી બકીસ। જેને બાકી મેરા સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો, જેને બાકી હોય સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો। હું સ્લાઇડ ચેન્જ કરું છું। લઈ લીધું। चलो हेडिंग दे दो। क्वेश्चन नंबर 2,
FB यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैम आपने हाँ, लेसन नंबर की PDF नहीं भेजी है। लेसन 1 की PDF सेंड कर दी है बेटा, तुम देख मैम लेना ग्रुप में अच्छे से। हाँ लेसन 2 मैम। हाँ, लेसन 2 अभी कहाँ हमारा कंप्लीट हुआ है बेटा। ओके। नंबर 1, सुबह उठकर चिड़िया कुछ गीत देश के गाती है। सुबह उठकर चिड़िया कुछ गीत देश के गाती है। फर्स्ट नो आंसर છે खुशी। नंबर 2, कलिया दरवाजे खोल खोल जब, कलिया दरवाजे खोल खोल जब देश पर मुस्काती है, यानी दुनिया पर मुस्काती है। आंसर सेकंड नो आंसर थશે दुनिया। मैम धीरे धीरे बोलो ना। हाँ ओके। नंबर 3, हे जग के देश प्रभु, हे जग के देश प्रभु अल्प विराम, तब याद तुम्हारी आती है पूर्ण विराम। थर्ड नो आंसर છે સિરજનહાર। नंबर 4, मैदानों में अल्प विराम, मैदानों में अल्प विराम, वन बागों में जब, वन बागों में जब देश लहराती है, हरियाली लहराती है। नंबर 4 का आंसर है हरियाली। मैम देसनपुरा निवाकिसदान। नंबर 5, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से देश ढोकर लाती है पूर्ण विराम। मैडम હવે ઓકે આવતા બેટા। ક્લાસમાં નવો ચેપ્ટર ચાલુ થશે। हाँ ઓકે મિસ।
ચલો બેટા આના ક્વેશ્ચન આન્સર લખવાના બાકી છે. ओके अब चलो मैं जिसे कहूँ ना वो अपनी फेयरबुक में से रीड करेगा ताकि मुझे पता चले कि किसने किसने लिखा है. ओके यस यस कासिम रजा. कासिम रजा. यस मिस. हेलो. हाँ चलो एमसीक्यू और ब्लैंक दोनों रीड करो. यस मिस. हमने जो अभी एमसीक्यू और हाँ वो रीड करो चलो. ओके मिस. वो मैं अपने वो जो टिक करने को कहा था वो वाले या फिर फिल इन द ब्लैंक. सब. ओके मिस. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर उसका क्रम प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए. सुबह खुशी के गीत कौन गाता है? चिड़िया, लहर, हवा या फिर कलिया चिड़िया. सुबह दुनिया पर कौन मचाता है? कलिया. वर्षा ऋतु में बूंदे कैसे गिरती है? छम छम. कैसी हवा मस्ती ठोकर लाती है? ठंडी. Fill in the blank. सुबह उठकर चिड़िया कुछ गीत खुशी के गाती है. नंबर 2. हाँ कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है. नंबर 3. हे जग के सृजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है. नंबर 4. मैदानों में व बागों में हरियाली लहराती है. नंबर 5. जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ठोकर लाती है. फिनिश. ओके चलो मेहंदी हसन. मेहंदी हसन. हाँ चलो एफ बी और ब्लैंक दोनों रीड करो. एफ बी और ब्लैंक दोनों रीड करो. सुबह सुबह खुशी के गीत कौन गाता है? एक चिड़िया. सुबह दुनिया पर कौन मुस्कुराता है? एक चिड़िया. नंबर 3. वर्षा ऋतु में बेटा आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही. कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है. बादल के मैम आ रही है. हाँ थोड़ा लाउडली बोलो. गिरता है. छम मैम आ रही है. हवा मस्त